दोस्तों, इस तरह से सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद आपका दीप जलता रह रहा है तो ठीक है, वरना आप इसमें घी डाल के फिर से दीप प्रज्वलित कर लें। ध्यान रखें कि जब तक दीप जलता है तब तक हमें विसर्जन नहीं करना होता है और बिना विसर्जन के हमें पारण भी नहीं करना होता है। तो आपने एक काम करना है, पूजा के बाद आपको ये दीप उठा के अपने पूजा मंदिर में रख लेना है। उसके बाद हम ये विसर्जन की विधि करते हैं। तो अब जैसे कि मिट्टी की प्रतिमा रहती है तो उसे एक बड़े पात्र में लेकर सभी चीजें उसमें विसर्जित करते हैं, जो कि मैंने लास्ट ईयर की वीडियो में आपको बताया है। और इस बार हमने प्रतिमा की पूजा की है आप सभी के रिक्वेस्ट पर। तो इन प्रतिमा में कैसे पूजा करना है सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, आइए जानते हैं। तो आपने दीप लगा लिया और घंटे की ध्वनि करते हुए हमें प्रणाम कर लेना है और हमें धूप लगा लेना है। ठीक है, ये धूप आपने जैसे मैंने यहाँ पर जला कर रखी है इस तरह से जला लीजिए। अब सबसे पहले हमने जो यहाँ पे कल रात में आपने पुष्प चढ़ाए हैं उसे हम उतार कर अलग उठा लेते हैं। तो जितने भी आपने पुष्प चढ़ाए हैं माता रानी के पास में, ये हम हटा लेंगे। जितना आपसे हटे उतना आप हटा लीजिए और फिर एक गीले कपड़े से यहाँ पर जो हमने चंदन लगाया है उसको हटा देंगे और माता पार्वती को जो आपने सिंदूर लगाया है वो नहीं हटाना है। ठीक है, सिर्फ भगवान जी का चंदन हम हटाएंगे। ये इस तरह से हमने चंदन हटा देना है। अब हम इस तरह से फिर से स्नान करने का भाव करेंगे। ठीक है, नमः शिवाय का जप करते हुए स्नान करने का भाव करेंगे। अब फिर आपने जो रात्रि में मैंने आपको बताया था कि पुष्प आदि रख लीजिए, तो वो पुष्प आप फिर से यहाँ पर चढ़ाएंगे। और ये है काले चने, जैसे कि काले चने एक दिन पहले ही भिगोने होते हैं ना, तो ये काले चने हैं भीगे हुए। तो हम लोगों के यहाँ सुबह पारण में काले चने जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ 7 चने चढ़ाए जाते हैं। तो गिन के आपको 7 चने ले लेने हैं। ये 7 हमने ले लिए, यहाँ पर 7 चने हमने चढ़ाने हैं। और जो फल मिठाई आपके पास रखा हुआ है उन फल मिठाइयों को हमने यहाँ पर रख लेना है। अब बीच में हम जल का घेरा बनाएंगे। थोड़े से अक्षत आप चढ़ा दीजिए। शिव जी की तिलक आप लगा दीजिए। ये इस तरह से हल्दी भी आप लगा दीजिए। और अब माता रानी को हम फिर से सिंदूर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो कई लोगों ने पूछा था, बहनों ने, कि मैम हम सुहाग कैसे लें। तो देखिए, जब हमारे पास जैसे गौरी माता हैं या फिर मिट्टी की मूर्ति है तो हम इस तरह से चुटकी से सिंदूर चढ़ाते हैं। ये इस तरह से चुटकी से लेकर सिंदूर 5 बारी 7 बारी आपको चढ़ाना होता है। और ऐसे प्रतिमा है तो आप इस उंगली से भी लगा सकते हो। हमने 5 बारी लगा दिया है सिंदूर। अब इसे हम यहीं पर रख देंगे। अब हमें करनी है माता पार्वती और भगवान शिव की आरती। ठीक है, तो हमारा ये दीपक जलता रहेगा और हमने एक आरती के लिए फिर से कपूर की बाती लेंगे। ठीक है, अगर आपने कपूर नहीं लिया है तो आप रुई की बाती भी बना सकते हैं।
इस तरह से दोस्तों पूजा करने के बाद आपको ये जो भोग प्रसाद है इसको आप हटा दीजिए। और हमारे यहाँ छत पे जाकर 1 लोटा जल तुलसी जी में देते हैं। और ये जो आपका चना है, ये 7 चना इधर उधर फेंका जाता है दिशाओं में, उसके बाद 7 चने निगले जाते हैं। तो ये चने का ये इस्तेमाल होता है, 7 यहाँ पर, 7 छत पे और 7 निगला जाता है। कहने का अर्थ है कि पारण में सबसे पहले पानी से, जल से यही लिया जाता है। उसके बाद थोड़े से आपको मिष्ठान वगैरह, भोग मिष्ठान लेकर अपने व्रत आपने खोल लिया है, निर्जला किया है और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना है। लेकिन ये सभी काम करने से पहले आपको यहाँ से सुहाग ले लेना है। अब सुहाग में हमें क्या चीज़ें दान करनी है, क्या लेना है, वो ज़्यादातर लोगों के प्रश्न हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले सुहाग लेना बताऊंगी कि सुहाग कैसे लेते हैं। तो आपने यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब आपको अपने आंचल में, जो आपका पल्लू है, आपका साड़ी है, आपकी चुनरी है, उसी में हमें सुहाग लेना होता है। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि आपकी जो सासू माँ होती हैं वो भी सुहाग आपको देती हैं, या आपकी जेठानी है, या आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, या कोई व्यक्ति पीरियड से है, तो उनके लिए भी इसी तरह से आप सुहाग ले सकते हो। ये माता रानी को जो आपने चढ़ाया है, ये है सिंदूर, हम इसमें ले लेते हैं। यदि आप स्वयं ले रही हैं तो आप अपने मांग में इस तरह से ये हमने लगा लिया है। तो बस एक बार हम लोगों के यहाँ सुहाग लेते हैं और बाकी यहाँ पे किसी और के लिए है जिसको हम गीट लगा लेते हैं और फिर बाद में उसको दे देते हैं। साथ ही अभी हमारे यहाँ प्रयागराज में चीर लेने की प्रथा है। तो जैसे यहाँ पर लोग मौली के धागे चढ़ाए हैं, ये इसको आप चीर ले लीजिए। इस तरह से हम लोग ऐसे बांध लेते हैं। मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने ये चढ़ाया हुआ है, ये बचाकर, ये चुनरी भी आप ले सकते हो, या फिर इस तरह से जैसे मैंने ये लिया है, इसको भी लेकर इसमें बांध लेते हैं अपनी साड़ी में। और कहते हैं कि इसको कम से कम 24 घंटे और मतलब कुछ देर तक इसे बांधे रहना चाहिए। हम लोग की साड़ी में तो बहुत दिनों तक बंधा रहता है, तो ये चीर लेना इसे हमारे प्रयागराज में कहते हैं। इस तरह से अब आइए, जो आपने सुहाग की चीजें चढ़ाई हैं उसे हमें क्या करना है। ये है बिछिया और पायल। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 2 सेट चढ़ाई, 1 सेट चढ़ाई है, तो अब आप चाहें तो 1 सेट बिछिया आप दान कर दीजिए, 1 स्वयं ले लीजिए, या फिर आप दोनों ही ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, जैसा आपका दिल करे। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब इसमें से जो हमने चूड़ी चढ़ाई है, इसमें से आपको 2 चूड़ी लेकर पहन लेना है। इस तरह से आपने, बाकी आप रहने दीजिए। आपके घर में और लोग हैं तो वो लोग एक बिंदी भी लगा सकते हैं, आप भी स्वयं लगा लीजिए इसमें से बिंदी। बाकी ये चीज़ें जितनी भी है, ये दक्षिणा है, संकल्प वाला भी दक्षिणा, और ये जो सूखा अनाज थाली में आपने रख लीजिए। पहले से ये सभी चीज़ें हमें रख लेना है और फिर उसके साथ में ये ब्राह्मणी को दान करना। जैसे अभी आपने कथा में सुना था, ब्राह्मणी को हमें दान करना है। और यहाँ पे हमने चढ़ाया है पान। तो देखिए, ये जो पान आपने चढ़ाया है, बहुत सारी बहनें पूछती हैं हमें पान क्या करना है। तो आप इसे प्रसाद के रूप में खा सकते हो, जैसे कि हम लोग ये फल मिठाई खाते हैं। आपके परिवार में कोई खा रहा है तो आप भी ले लीजिए, वरना उसी सीधा के साथ में पंडित जी को आप रख सकते हैं, उनको भी लौंग इलायची, आप स्वयं घर में बच्चों के लिए ले सकते हो, अपने पति के लिए लौंग इलायची सुपारी कोई भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम उठा के साइड में रख ले रहे हैं, लौंग इलायची जितना भी है। और ये वस्त्र जैसे आपने चढ़ाया है ये वाला, तो अब आप इसको रख सकते हैं और दोबारा भगवान जी को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये नया है और भगवान जी ने ही पहना है। दोबारा फिर से आप भगवान जी का वस्त्र वापस पहना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे फेंकना नहीं चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों को हटाने के बाद थोड़ा सा हाथ में आपको अक्षत लेना है, इस तरह से दाहिने हाथ में, और इनके ऊपर, भगवान जी के ऊपर आपको अक्षत छिड़कना है और प्रार्थना करनी है, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि सहित माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु सभी हमारे घर पे विराजमान हो और बाकी देवता यथास्थान जाएं और पुनः यानी दोबारा बुलाने पर आएंगे। कलश में विराजित वरुण देवता के साथ सभी देवता यथास्थान जाएं और शिव पार्वती शिव लोक जाएं, बुलाने पर आएंगे। इस तरह से कहकर आपको माता पार्वती की विदाई करनी है और इनको यहाँ पर ये
जो आपकी प्रतिमा है, अब इस तरह से हमें इसे मंदिर में रख लेना है। आपको चाहे तो चुनरी आप चीर के रूप में रख लीजिए, वरना आप रख सकते हैं। और ये प्रतिमा आपको मंदिर में रख देनी है। चावल वगैरह हटा दीजिए आप। और यदि आपके पास अलग से है तो आप इनको साफ करके और कपड़े में लपेट कर आप रख सकते हो। मिट्टी की है तो उन्हें जल में विसर्जित कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। अब ये जो आपका कलश है, ये कलश का जो दीपक है, इसे ले जाके आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका ऐसे ये देखिए शांत होने वाला है, कभी भी हमें दीपक बुझाना नहीं चाहिए। तो ये हम रख लेंगे। बाकी इस कलश के अंदर जो आपने चांदी का सिक्का डाला है, हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी हटा ही देंगे हम। ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये इलायची है, लौंग है, और ये है सुपारी, और ये है चांदी का सिक्का। तो चांदी के सिक्का वापस धो के आपने रख लेना है, और ये इलायची लौंग आपको अपनी रसोई में इस्तेमाल कर लेना है। सुपारी भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी हम रख लेते हैं। ये जो जल है, इसे हमें गमले में डाल देना है। ये जो अक्षत में आपका बचा है, आप दोबारा पूजा में अक्षत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपनी रसोई में भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें गिरी हुई हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे पास में कैमरा करके। ये जो आपने अष्टदल कमल बनाया है, इस तरह से आपको हटा लेना है और इसे लेकर अपनी रसोई में रख लें। पूजा का अक्षत है, चावल है, कोई बुरा नहीं है, आपने इसे अपने कंटेनर में डाल लेना है। बाकी ये जो मिक्स वाला है, यहाँ पर आप इसे पंछियों को डाल सकते हैं, या फिर आप जब गमले में विसर्जित करेंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो जनेऊ है, जनेऊ आपके घर में कोई पहनता है तो आप दे दीजिए, वो पहन लेंगे, वरना आप अपनी सीधा की थाली में पंडित जी को भी दे सकते हैं। ठीक है, जो हमने सीधा निकालना है। अब सीधा में हमें क्या क्या निकालना है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि आपको चावल, दाल, आटा, हल्दी, नमक, मौसमी फल और कुछ प्रसाद वाला भी आप रख सकते हैं, वो भी आप। तो बस इन सब चीज़ों को दक्षिणा के साथ में रख कर आपने प्रणाम कर लेना है कि हमारा ये हरितालिका तीज का व्रत संपन्न हुआ और अब हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा हो, ऐसा भावना के साथ में हमने प्रणाम कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, देखते देखते हमारा ये जो दीपक है वो बिल्कुल शांत हो गया है। ये इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। और ये चावल, जैसे सरई में चावल बहुत सारे लोग कहते हैं, तो ये अभी आप इसको रसोई में इस्तेमाल कर लीजिए। आपके घर चिड़िया पंछी आते हैं, उनको भी दे सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। दोनों चावल को हम एक साथ कर लेंगे और इसे अपने कंटेनर में डाल लेंगे। आप इसका खीर बना लीजिए, कुछ भी करिए, कोई परेशानी नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाल कपड़े की हम बात करें, जो ये आपका लाल कपड़ा है, इसको धो के साफ करके आपने फिर से पूजा में इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आप इस्तेमाल करें, अब दोबारा इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, आप फिर से इस्तेमाल कर लें। एक काम करें कि जहाँ पर पूजा किया जाता है वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये काम आप ना करें। कपड़े से हम सभी चीज़ों को हटाकर और फिर यहाँ पर एक दीपक लगा देंगे, वहाँ की शुभता लेने के लिए। ठीक है, जहाँ भी आपने पूजा किया है वहाँ पर हम। तो दोस्तों, इस तरह से सभी चीज़ें विसर्जित करने की विधि को संपूर्ण करने के बाद आपने झाड़ू नहीं लगाना है। ये गलती ना करें कभी भी। कोई भी पूजा जब भी आप करते हैं तो वहाँ पर हमें झाड़ू नहीं लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर एक दीप ज़रूर लगाइएगा। वहाँ की शुभता को लेने के लिए हमने एक दीप लगा देना है। और ये दीप आप शाम को भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत ही दीप लगाना, क्योंकि अभी तो आपका दीप शांत हुआ है, तो आपने संध्या के समय एक दीप लगा देना वहाँ की शुभता को लेने के लिए। और फिर आप अपने घर में अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। आप फल, मिठाई, प्रसाद खाइए, आराम करिए, क्योंकि आपने निर्जला व्रत किया है, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आहार लेते हुए अपने दिन को बिताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हरितालिका व्रत पारण की विधि को आप समझें और इसी तरीके से आप करें। जय माता दी।